हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। तो आज की इस वीडियो में ऑफ पेज एसईओ की हम एक और लिंक बिल्डिंग टेक्निक या फिर मैं कहूँ कि एक और अपने बिजनेस या वेबसाइट प्रमोशन की टेक्निक लेकर हम आ चुके हैं और उसका नाम है फॉरम पोस्टिंग। फॉरम पोस्टिंग कहिए या फिर कम्युनिटी पोस्टिंग कहिए या फिर फॉरम डिस्कशन पोस्टिंग, सभी एक ही चीजें होती हैं। अब ये होता क्या है, ये जो फॉरम पोस्टिंग बहुत बार सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, स्कूल में या फिर आपके कॉलेजेस में डिबेट कंपटीशन होता था। कोई आपको टॉपिक दिया जाता था और उस पर सबको अपने ओपिनियंस रखने का चांस दिया जाता था, राइट? तो ये भी कुछ उसी तरीके से है कि कई सारे ऐसे फोरम्स हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर बहुत सारे लोग आकर अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से आकर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। कि जैसे कोई भी किसी ने क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे मान लीजिए ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया, तो इस पर डिफरेंट लोग टेक्स्ट की फॉर्म्स में, इमेजेस की फॉर्म में अपने ओपिनियंस पोस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमारा कोई ऐसी वेबसाइट है, हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसका हम प्रमोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉरम पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एसईओ के लिए तो खासकर ही। इसमें बेसिकली फॉरम पोस्टिंग में हम करते क्या है, अगर मैं एसईओ की पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली बात करूं, तो ऐसे फॉरम्स, ऐसे डिस्कशंस जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना पॉइंट रखिए, अपना कुछ कंटेंट वहां पर शेयर कीजिए और साथ साथ में अपने बिजनेस का भी प्रमोशन कीजिए। यानी जो भी हम वहां पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन वहां पर देंगे, हमारे पास ये ऑप्शन होता है वहां पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक भी वहां पर दे सकते हैं। दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड दिस ब्लॉग विच इज ऑन माई वेबसाइट। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये एक बैकलिंक की एक टेक्निक भी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में आपको अगर ऑफ पेज एसईओ करना है, तो यहाँ पर लिंक बिल्डिंग की क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना है। तो कुछ अच्छे फॉरम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस भी फॉरम में आप पार्टिसिपेट करो, जो भी कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट करो, वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट से। इररेलेवेंसी आपके लिए बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है। भले आपने मेहनत भी बहुत अच्छी की, बहुत सारे फॉरम्स में पोस्ट किया, बहुत सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, काफी सारा कंटेंट डिलीवर किया, लेकिन अगर उस डिस्कशन या उस प्लेटफॉर्म की रेलेवेंसी आपकी वेबसाइट से, आपकी बिजनेस से नहीं थी, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए रेलेवेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी। तो ऑडियंस को हमें क्वालिटी देनी है। एक्चुअल में हम जिस फॉरम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है कि यहाँ पर हम लिंक बिल्डिंग करने के लिए नहीं, यहाँ पर हम ऑफ पेज करने के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और फिर मीनवाइल हम वहां पर अपने वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे, अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो कैसे करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो वैसे तो आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप फॉरम पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने 2 वेबसाइट यहाँ पर निकाली हैं। जैसे letsdiscuss.com, ये मतलब काफी पॉपुलर है और ये जो वेबसाइट है, ये जेन्युइनली लोग यहाँ पर आकर डिस्कशन करते हैं, नॉट जस्ट फॉर द एसईओ पर्पस। मतलब यहाँ पर नॉर्मली डिस्कशन भी होता है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो 66 अराउंड इसका डीए है, तो हाँ मतलब कंसिडरेबल है ये। और उसके अलावा कोरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एंड जो Q&A वाला जो हमारी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें भी मैं कोरा की बात करूंगी। तो कोरा भी एक फॉरम पोस्टिंग की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उनके आंसर्स करने पड़ते हैं, लेकिन उन आंसर्स में भी डिस्कशन हो सकता है और लोग, एक किसी ने आंसर दिया तो उस पर डिस्कशन करके और भी यहाँ पर सजेशंस पोस्ट किए जा सकते हैं। तो कोरा भी एक तरह से फॉरम पोस्टिंग का हिस्सा है, बट अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ। अभी मैं जैसे लेट्स डिस्कस जो है, ये वाला जो कंप्लीटली फॉरम पोस्टिंग के लिए है, उसको मैं यूज करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका ऑफिशियल मेल आईडी या फिर एक मेल आईडी या फिर एक नंबर जो डेडिकेटेडली एसईओ के लिए हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, वो आपको लेना है। और अपनी कंपनी के नाम से ही, अपने वेबसाइट के नाम से ही आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कोई ऐसी खुद का नाम डाल सकते हैं और वहां पर रेफरेंस में आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से लिंक बिल्डिंग करना हमें आइडिया रहेगा कि ये हमें इतने पोस्ट करने हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं।
तो एक और इनकी सबसे अच्छी बात कि अर्न विद एसआई, अगर आप इसको रेफर करते हो तो रेफरल कोड आपके जो जनरेट होगा वो कोई भी पर्सन यहाँ पर पुट करता है इधर रेफरल कोड, तो उसको जो है कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी इसका एक फायदा है। आप इसको अकाउंट बना के अपने आंसर्स पब्लिश करके, अपने फॉरम पब्लिश करके लोगों को रेफर भी कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम कैटेगरीज पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी ले लेती हूँ तो मैं इसको सबमिट कर दूंगी। तो मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया है, उसके अलावा करंट टॉपिक्स हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, एजुकेशन कर लेते हैं, टोटल 5 हमें करना है। तो लेट्स अदर्स एक मैं कैटेगरी कर लेती हूँ एंड हेल्थ एंड ब्यूटी। ओके, लेट्स सबमिट इट। तो 5 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ओके, एंड अभी कर लेते हैं लॉग इन। तो ये हमने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर पोस्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रिलेवेंसी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल ले रही हूँ जैसे अपने ही किसी पेज का, आप पूरा होम जो आपकी साइट है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल सिर्फ ले रही हूँ, जैसे पाइथन ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं ये पेज ले लेती हूँ और पाइथन लेट्स सी मैं ट्राई करके देखती हूँ कि पाइथन से रिलेटेड कोई, तो देखिए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं कि वाई पाइथन इज इम्पॉर्टेंट। तो इस फोरम में मैं एक बार पार्टिसिपेट करके देखती हूँ कि कितने, देखिए अभी तो 1 आंसर है यहाँ पर, तो इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई पाइथन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक बार के लिए यहीं से ही कंटेंट ले रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे पाइथन वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर जैसे इधर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये पाइथन का मैंने एक छोटा सा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, जिसमें मतलब पाइथन की रिलेवेंसी लिखी हुई है, क्यों पाइथन इंपॉर्टेंट है ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर पाइथन ट्रेनिंग। तो अब आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पाइथन के बारे में लिखा है, फिर उसके बाद में है कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर पाइथन ट्रेनिंग। अब ये जो पाइथन ट्रेनिंग है ना, इस पर मैं लिंक यहाँ पर पोस्ट करूंगी मेरे उस वाले पेज का जहां पर पाइथन ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो कैसे करेंगे, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, ये जो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है इसको करना है क्लिक, और यूआरएल की जगह पर मैं यहाँ पर ये वाला लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगी, टेक्स्ट टू डिस्प्ले ट्रेनिंग, और टाइटल जो है जो कि कोई भी कर्सर लेकर आए तो उस पर मैं डाल देती हूँ कि पाइथन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कीवर्ड्स के साथ यहाँ पर प्ले करना चाहूंगी, दैट इज पाइथन ट्रेनिंग इन जोधपुर। ठीक है, ये जो मेरा कीवर्ड है ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, और इसके लिए मैं न्यू विंडो में ये जो मेरी टैब है ये खुले, ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए अब ये जो लिंक है ना ये यहाँ पर अटैच हो चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप चाहें तो एक से ज्यादा भी लिंक अटैच कर सकते हैं, दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट wscubetech.com, इस तरह से मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही रखती हूँ। आप चाहें तो इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे एक काम करते हैं, पाइथन की ये वाली जो इमेज है इसको मैं एक बार ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। ओके जी, ये देखो इमेज जो है ये यहाँ पर आ गई है, इसको अपने अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। ओके, सो ये देखिए, ओके सो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये जो पोस्ट है ये क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर है दिस इज सेंट फॉर द अप्रूवल, ये अप्रूव होगा तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी एडमिन अप्रूवल के लिए ये है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो भी आंसर आप यहाँ पर पुट करें, जो भी आर्टिकल पुट करें वो आपका जेन्युइन होना चाहिए, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एडमिन जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉरम का आइडिया है, यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है सर्च करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर आंसर्स पोस्ट कर दिए हैं, तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर, माय प्रोफाइल पर चलते हैं। तो अभी देखिए ये वाला जो आंसर है मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक जैसे ये एडमिन अप्रूव नहीं हुआ है आंसर, तो तब तक तो मैं इसका लिंक यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन का लिंक है इसको आप यहाँ पर शेयर कर देंगे, अपनी शीट में पुट कर देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आप अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो अपने क्लाइंट की आईडी से ही या फिर अपने बिजनेस की आईडी से ही करेंगे, तो कोई भी इस अकाउंट पर लॉग इन करके आप अकाउंट पासवर्ड वहां मेंशन कर सकते हैं। जब भी फॉर्म सबमिशन की आप शीट बनाए तो इससे लॉग इन करके आपका जो क्लाइंट है वो देख सकता है कि आपने कितने आंसर्स पब्लिश किए हैं, कितने उस पर व्यूज आए हैं, सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकता है। और सेम चीज आप अपनी शीट में भी पोस्ट कर दीजिएगा आफ्टर ये एडमिन प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है और आपका आंसर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, सो ये एक टेक्निक थी। उसके अलावा आपको कई सारी फॉर्म सबमिशन जो साइट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया देखिए यहाँ पर 500 प्लस फॉरम सबमिशन साइट्स हैं, यहाँ पे 300 प्लस हैं, लेकिन अगेन हमें डोमेन अथॉरिटी का याद रखना है, हमें ये चीज याद रखनी है कि बहुत ज्यादा लिंक्स क्रिएट ना करके हम कुछ क्वालिटी लिंक्स ही क्रिएट करें। सो आई होप इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और काफी अच्छे डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी वेबसाइट की बेटर लिंक बिल्डिंग कर पाएंगे।
इसी के साथ ही जो आपकी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की या गूगल की, तो उनके भी कुछ फोरम्स होते हैं प्राइवेट, जिनमें आप पार्टिसिपेट करके अपने लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि जो लिंक्स हैं वो कोई अलाउड नहीं करते हैं, और मोस्टली वहां पर डू फॉलो बैकलिंक्स ही क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे जो फॉरम पोस्टिंग हो उनमें हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। तो बस यही आपको टारगेट करना है, और कुछ इस तरह से ही आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, जिससे क्वालिटी पर फोकस हो, ना कि क्वांटिटी पर। सो आई होप कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। कंप्लीट ये हमारा कोर्स चल रहा है एसईओ का, जिसमें आज हमने फॉरम सबमिशन की बात की। तो अभी और भी स्ट्रैटेजीज आना बाकी हैं, और यू नेवर नो कि आपके बिजनेस के लिए क्या काम कर जाए, या फिर किस तरीके का बिजनेस, किस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है, जिसके लिए आपको कौन सा इसमें से स्ट्रैटेजी यूज करना पड़े। तो इसीलिए सबकी इन्फॉर्मेशन, सबकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एसईओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप सारी वीडियोस एक साथ ही देख पाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।